हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका। ज़्यादातर हमारे एजेंटों को प्रॉब्लम यही आता है कि जब हम प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दे लेते हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं, फॉलोअप भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। और ये ऑब्जेक्शन हैंडल ना करने की वजह से हमारे क्लोजिंग बहुत बार रह जाती है। अगर आपको सक्सेसफुल एजेंट बनना है, फ्रॉम सक्सेसफुल टू सुपर सक्सेसफुल एजेंट अगर आपको बनना है, अगर एजेंट से सुपर एजेंट अगर आपको बनना है, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी पानी जरूरी है। और ऐसा ही आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जो मेजर ऑब्जेक्शन है, एक ये आता है कि म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में या गोल्ड में एलआईसी से ज्यादा रिटर्न है। तो इस ऑब्जेक्शन को आपने किस तरीके से हैंडल करना है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि ज्यादातर बार यही होता है कि कस्टमर जो आपको ऑब्जेक्शन देता है कि रिटर्न्स बाकी तरफ में ज्यादा है और एलआईसी में कम है, तो आपने क्या करना है। तो पहली बात तो आप ये चीज जान लीजिए कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इन 5 चीजों में ही इन्वेस्ट करना पसंद करता है। जो 5 चीजें हैं उनमें से पहला है एफडी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा गोल्ड, चौथा म्यूचुअल फंड और पांचवा एलआईसी। इन पांचों के अलावा यूजुअली कस्टमर और कहीं इन्वेस्ट करना उतना ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो इन बाकी की चारों चीजों से ही हमारा सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो जब भी आपको कस्टमर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन दे कि बैंक की एफडी ज्यादा रिटर्न देती है या म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देता है या फिर प्रॉपर्टी ज्यादा रिटर्न देती है या फिर गोल्ड ज्यादा रिटर्न देता है, तो आपने उससे 4 सवाल पूछने हैं। ऐसे 4 सवाल है, अगर आपने उससे पूछ लिया तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपसे पॉलिसी लेने के अलावा। तो आपने पहला सवाल जो पूछना है वो ये पूछना है कि सर, आप जो बोल रहे हैं वो तो सही है, मैं आपको किसी भी तरीके से नेगेट नहीं कर रहा, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर कि जहां भी आप निवेश करने का सोच रहे हैं, क्या वहां पर आपके मुद्दल की गारंटी है? मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उसके वापस लौटने की गारंटी है क्या? ब्याज तो बाद में आता है, रिटर्न्स तो बहुत बाद में आएंगे। पहली बात तो यह है कि मुद्दल की गारंटी है क्या? तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बैंकों में सिर्फ 5 लाख की गारंटी है। अगर बैंक में आपका पैसा पड़ा है तो सिर्फ 5 लाख की गारंटी सरकार द्वारा ली जाती है या बैंक द्वारा ली जाती है। बाकी की रकम, उससे ऊपर की जो रकम है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की गारंटी सरकार द्वारा ली नहीं जाती। गोल्ड आप जानते ही हैं, अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो वैसे ही कट की ही रकम मिलती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी किसी भी प्रकार की मुद्दल की गारंटी नहीं है और प्रॉपर्टी में भी जहां आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर भी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहां किसी भी प्रकार का रिस्क है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैंक की एफडी में भी 5 लाख की जो ऊपर की रकम है उसके ऊपर पूरा रिस्क है। दूसरा, अब कहां आते हैं? गोल्ड। गोल्ड में जब आप बेचने जाएंगे तो करंट रेट तो मिलेगा, लेकिन आपका जीएसटी और बाकी की प्योरिटी को काट करके 15 से 20% रकम आपकी जरूर कट जाएगी, तो उसमें भी रिस्क है। तीसरा, प्रॉपर्टी, बिल्कुल रिस्की प्रॉपर्टी है। कोई एनक्रोचमेंट अगर कर लेता है, अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दी और अब वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके पास कोर्ट में जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इसके अलावा म्यूचुअल फंड वाले तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट रिस्की है। बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वो तो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट रिस्की है, अगर आप रिस्क बेयर करने की ताकत रखते हैं तो जरूर कीजिए। जो तीसरा सवाल है वो ये आपने पूछना है अपने कस्टमर से, जो भी रिटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं, क्या वो लिखित में है? क्या ऑन पेपर लिख करके दिया जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी का 10 साल के बाद दाम डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? क्या म्यूचुअल फंड वाले ऐसी किसी भी प्रकार की गारंटी लिख करके देने के लिए तैयार हैं? क्या ज्वेलर किसी भी प्रकार की, या बैंक से अगर आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की गारंटी आपको दे रहा है?
क्या बैंक की एफडी आपको, जी हां, बैंक की एफडी में आपको लिख करके मिलेगा कि 10 साल बाद आपको कितनी रकम मिलेगी। लेकिन बैंक की एफडी का प्रॉब्लम ही यही है कि वो यूजुअली 5 साल से ऊपर का बैंक की एफडी आज की तारीख में बैंक सेल करने के लिए तैयार नहीं होती। चौथा जो सवाल आपने पूछना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने अपने कस्टमर से पूछना है, वो ये है कि क्या जो आपको पैसा मिलने वाला है या ब्याज जो आपको मिलने वाला है वो टैक्स फ्री है? क्या उस रकम पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स भरना पड़ेगा? तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, उसे सेल करेंगे, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप गोल्ड खरीदेंगे, उसे सेल करेंगे, आपको टैक्स भरना पड़ेगा अगर प्रॉफिट होगा तो। अगर आप म्यूचुअल फंड क्लोज करेंगे तो आपको जितना भी सरप्लस, जितना भी अमाउंट आपके मुद्दल के ऊपर मिला होगा उसमें 10% आपका इनकम टैक्स जरूर कटेगा, और बाकी इसमें भी एफडी पर भी जो ब्याज आपको मिलेगा उस पर आपको 10, 20, 30% जिस स्लैब में भी आप आते होंगे उतना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं एलआईसी इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके चारों सवाल को फुलफिल करता है। एलआईसी के हर प्रोडक्ट में पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। आपके रिटर्न्स लिखित में होते हैं, आपके पॉलिसी बॉन्ड पर लिख करके मिलता है। इन केस ऑफ मैच्योरिटी सम अश्योर्ड प्लस बोनस एलआईसी ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा टैक्स फ्री मैच्योरिटी है और किसी भी प्रकार का रिस्क आपने नहीं लेना होता है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो टोटली सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का रिस्क भी नहीं है। तो आपके चारों सवाल जो आपने अपने कस्टमर से पूछे, उन चारों सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एलआईसी में है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टेक्निक पसंद आया हो। अपने कस्टमर पे आजमा कर देखें, प्रैक्टिस करें, इसे रेगुलर अपने इंप्लीमेंटेशन में लाएं, आपका सेल्स रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।